मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की और बताया कि राज्य भर में स्थापित 68 मतगणना केंद्रों में 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इसके लिए मतगणना ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों को मतगणना का पूर्वाभ्यास प्रशिक्षण ईवीएम मशीनों के जरिए 2 या 3 दिसंबर को दिया जाएगा, जबकि दूसरा पूर्वाभ्यास मतगणना के एक दिन पूर्व यानी 7 दिसंबर को होगा। उन्होंने ये भी बताया कि प्रशिक्षण के लिए प्रयोग होने वाली ईवीएम की क्रम संख्या की जानकारी उम्मीदवारों को भी दी जा सकती है। प्रत्येक उम्मीदवार को जितने भी काउंटिंग टेबल होंगे उतने काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने की अनुमति होगी। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रत्याशी रमेश धवाला चुनावी थकान मिटाने की बजाय अपनी समय कार्यकर्ताओं के बीच गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों में वो लोगों से तो मिले लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ नहीं पाए, इसलिए वो अपना समय उनके साथ गुजार रहे हैं। धवाला ज्वालामुखी से विधायक हैं, लेकिन इस बार धवाला देहरा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजेश शर्मा और निर्दलीय प्रत्याशी होशियार सिंह को लेकर भी कुछ बातें कही। बात ऐसी है, राजनीति अलग चीज है और ये जो हम इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, आज इंसान ही इंसान से नफरत कर रहा है। मैंने उनकी प्रशंसा इस बात की कि चुनाव उन्होंने मेरे साथ लड़ा है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन उनके मुखारबंद से एक भी शब्द मेरे प्रति उन्होंने कोई नफरत वाली बात जो है वो उन्होंने नहीं कही है। मैं इसलिए उनसे जब वो पाँव मेरे छूने लगे तो मैंने कहा कि आप ब्रह्मा हैं, आप पंडित हैं, आपने मेरे पाँव से, मैं तो वैसे ही इनकार करता हूँ, फिर आपने मेरे पाँव में हाथ नहीं लगाना। मेरे से वो जफ्फी पा करके मिले तो इसमें और कोई नहीं, इंसानियत कुछ और चीज है, राजनीति कुछ और चीज है। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर कांगड़ा से, जहां एयरपोर्ट के विस्तार की प्रस्तावित परियोजना के लिए केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला पुणे की विशेषज्ञों सेवाएं ली जाएंगी। इसे लेकर केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला के वैज्ञानिकों का एक दल 3 दिनों के लिए दौरे पर भी आया है, जो एयरपोर्ट रनवे ब्रिज के निर्माण और उससे जुड़ी जरूरतों को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि वैज्ञानिकों के इस दल सहित सभी संबंधी एजेंसियों के साथ बैठक की गई है और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश का ऐसा एयरपोर्ट बनेगा जिसे भविष्य में सामरिक लिहाज से भी प्रयोग किया जा सकेगा और ये प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे होगा। देखिए, कांगड़ा एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण है उसको पहले चरण में जो हमारा रनवे की जो लेंथ है इस समय 1376 है, उसको 1900 मीटर तक ले जाने का जो प्रयास है वो पहले चरण के अंदर किया जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा जो इम्पेडिमेंट है वो मांझी खड्ड जो इमीडिएटली लाई करती है एयरपोर्ट के साथ ही, उसके ऊपर रनवे को कंस्ट्रक्ट करना एक मेजर चैलेंज है। तो इसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी कराने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट ने CWPRS पुणे को एंगेज किया है और उनके जो वैज्ञानिक है वो पिछले कल यहाँ पर आ चुके हैं और उनके साथ और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ पिछले कल एक बैठक की गई है, जिसमें उनके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उनको निर्धारित किया गया है कि क्या यहाँ पे एक रनवे ब्रिज जो है उसकी कंस्ट्रक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो अगले 3 दिन तक जो टीम है वैज्ञानिकों की ये वहाँ पे पूरा सर्वेक्षण करेंगे और इनको ऑलरेडी जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोलिक डेटा है वो प्रोवाइड कर दिया गया है और उसके उपरांत ही जो ये रिपोर्ट है वो हमें सौंपेंगे और उसके उपरांत जो फर्दर कार्रवाई है इसमें अमल में लाई जाएगी।